संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। उस पिता को क्या अच्छा लगेगा, उस माँ को क्या अच्छा लगेगा? किसी पिता माता को ये अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बजाय ये दूसरे को पिता दूसरे को माता बना बैठा है। उन्हीं की आंखों के सामने हम झूठी भक्तियों को चुन लेते हैं और वही उनसे, वो ईश्वर ही खुद से अलग हो जाते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता है। मालिक ही हैं हम और मालिक पूरी कोशिश करते हैं कि मैं इनके शरीरों की दीवार को गिरा के इन्हें अपने में मिला लूं। वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये शरीर ही, ये सोच, ये विचार, यही हमारा दुश्मन है। यही हमें मालिक से अलग ले जाता है। क्योंकि एक संस्कार, वो एक संस्कार हम नहीं ला सकते क्या अपने जीवन में? वो एक संस्कार जो मालिक को चाहिए, वो सच्ची श्रद्धा, वो सच्ची चाहत कि मुझे मालिक पाना है मालिक को। और मालिक को पाने में भला किसका क्या बिगड़ेगा और किसका क्या बनेगा? एक बार सच्ची इच्छा आने के बाद मालिक 100 कदम उठाएंगे। एक कदम अगर हम उठाते हैं, हमने सुना है वो 100 कदम उठाकर आते हैं, पर हम वो एक कदम उठाने में ही उम्र बिता देते हैं। फिर क्या करें? रही रही को जान दे, गई गई को जान दे, रही रही को राख। धन्य हैं वो लोग, वो बच्चे जो इतनी छोटी उम्र से आ गए, पर क्या पता आखिरी सांस तक मालिक हमारे लिए लड़ते हैं। आखिरी सांस तक मालिक हमें यहाँ से छुड़वा के लेके जाने के लिए लड़ते हैं और हम अपने लिए ही नहीं लड़ पाते हैं। वो चाहते हैं मैं इसे मुक्ति तक, सतलोक तक पहुंचा दूं, इसे जीते जी सतलोक ला दूं, और हम अपनी ही लड़ाई हार जाते हैं। हम हर बार अपने आप को ठगा कर चले जाते हैं। किसका क्या बिगाड़ जाते हैं? उस मालिक का बिगाड़ जाते हैं। वो जो हमें अपने में मिलाना चाहता था, हम उसके बिछड़े हुए अंश हैं। वो कौन पिता ऐसा है जो अपने बिछड़ी हुई संतान को, अपने ही रूप को अपने से मिलाना ना चाहे? ऐसा कोई पिता, ऐसी कोई माता नहीं है। अपने स्वरूप को अपने में मिला लेना चाहते हैं परमात्मा। वो 2 स्वरूप, एक विनाशी एक अविनाशी। जब हमें आत्मा का दर्शन हो जाता है, हमें चाबी मिल जाती है उन मालिक की, और मालिक को हमारी चाबी मिल जाती है। ये मत समझिए एक तरफा है। एक तरफा प्यार कभी नहीं होता। प्यार कभी कामयाब नहीं होता जब तक वो कामयाब नहीं होता। लेकिन साहिब में पहले ही वो प्रेम रूप है। साहिब का गुण क्या है? सच्चा स्वरूप क्या है? वो प्रेम रूप है। उनसे एक बार सच्चा प्यार कर लेंगे, वो मुड़ के हमें पूरी ताकत के साथ वापस खींचेंगे। और अगर वो खींच लें, संसार में किसी की शक्ति नहीं है हमें वापस छुड़वा ले। फिर वो जब एक बार हमने उसका दर्शन पा लिया, उस सच्चे मालिक का, फिर तो काल छटपटाता है, वो माथा पीटता है कि ये तो निकल गया मेरे पंजे से। अब ये ईश्वर हो के रहेगा इसी जन्म में या अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में मेरे हाथ से तो निकल गया। क्यों? भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म हो तो भी संत का संत। एक बार तू बीज डलवा, उसके बाद मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें क्या लगता है ठग वो ईश्वर छोड़ देंगे फिर हमें? वो क्या इतने बुरे हैं कि ईश्वर हमें छोड़ दे? वो हमारे कर्म से हम उनको लाचार कर देते हैं। हमारे कर्मों के कारण, हमारी घटी हुई श्रद्धा के कारण, हमारे कम हुए समर्पण के कारण वो हमें छोड़ देते हैं। लेकिन एक बार उन्हें अगर दीदार हमारा मिल जाए और हमें उनका मिल जाए, एक बार दोनों आमने सामने हो जाएं, वो कहते हैं ना, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी
बारात एक बार अगर दर्शन मिल जाए उनको हमारा और हमें उनका उस रूप में, कौन तू शख्स है, क्या तू ये शरीर है, क्या ये शरीर है, ये तो छूट जाएगा, ये तो जला दिया जाएगा, ये क्या हमारा शरीर हमारा सच्चा स्वरूप है, जला दिया जाएगा, ये है हमारा सच्चा स्वरूप। वो है वो अविनाशी जिसका घट में दर्शन सद्गुरुदेव जिसकी ताला कुंजी हमें दे देते हैं। एक बार अपने आप से मिलिए, अपना दर्शन कीजिए, उसके बाद हम काल से परे हो जाएंगे। साहिब नहीं छोड़ेंगे, फिर उनको भी उस एक मौके की तलाश रहती है कि किसी तरह ये काल का माथा झुका दे। एक बार तो अपने जीवन में काल का माथा झुका दो, एक बार उस ईश्वर को भी पनाह दो, उसे भी मौका दो कि वो तुम्हें वापस अपना सके, वो वहां ले जा सके जहां का हंस तहां पहुंचाई। फिर नहीं छोड़ते वो, फिर तो वो ले जाते हैं, कैसा भी कुछ भी कर ले हम, क्योंकि जब अमृत आ जाता है हमारे अंदर, आत्मा रूपी परमात्मा रूपी अमृत जब हमारे घट में एक बार जगह बना लेता है, तब जहर की औकात नहीं। परमात्मा के होते हुए, किसी पिता के होते हुए उसके बच्चे को कोई मार नहीं सकता, और सच्चे ईश्वर के, सच्चे परमात्मा के होते हुए काल हमें चबा ले तो वो ईश्वर क्या। उनके हमारे घट में प्रकट होने के बाद अगर काल की इतनी हिम्मत हो जाए कि वो हमें फिर चबा ले, फिर वो ईश्वर क्या, वो तो झूठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगी, सिर्फ इतना ही कहूँगी, नवनिधि अमृत प्रभु दानाऊं, ये नाम, ये जो प्रगटीकरण हमारे अंदर हमारा ही होता है, हमारे अंदर जो हमारा ही सच्चा जन्म होता है, इस प्रगटीकरण को इतना ज़्यादा बढ़ा लो अपने अंदर, इतना ज़्यादा हमें इसको बढ़ाना है अपनी श्रद्धा, क्योंकि हमारी आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि आत्मा में ही वो सारे गुण, सारा ज्ञान, सारी श्रद्धा है कि वो जब प्रकट हो जाती है, ज्ञान का खान हमारे अंदर खुल जाता है। ज्ञान का खान एक बार खुल जाता है, फिर तो साहिब आ जाते हैं। फिर साहिब आ जाएं, अगर एक वो कहते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़ लो, हमने अगर आपका हाथ पकड़ा, हो सकता है हम छोड़ देंगे, लेकिन अगर साहिब एक बार हमारा हाथ पकड़ लें, फिर जो मर्जी हो जाए हाथ छूटेगा नहीं। ज़रूरत है उन्हें एक बार अपना हाथ पकड़ा देने की, उसके बाद किसी काल में, किसी विनाशी पुरुष में वो शक्ति नहीं है जो हमें 84 लाख योनियों में भटका सके, जो हमें हमारे ही सच्चे रूप, सच्चे मालिक, सच्चे पिता से। कितनी बड़ा पाप होता है जब एक औरत गलत चलती है, अपने सच्चे पति से दूर हो जाती है, वो क्या कहलाती है हम सब जानते हैं। हमारी आत्मा का सिर्फ एक पति है, वो सच्चा परमात्मा, और हमने अगर काल पुरुष की ठगाई अभी तक अपना अंग बनाए रखी, तो फिर किसी का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, हम अपना आप फिर से खो देंगे। होए संस्कार जब, दास पलटू कहे, बैठे सत्संग से छूटे माया। सत्संग में बैठने से माया छूटती है, सत्संग में बैठने के बाद काल पुरुष छूटता है। सत्संग ऐसी जगह है जहाँ वो सच्चे मालिक प्रकट होते हैं, वो पंजा भी नहीं मार पाता है, वो आसपास भी नहीं आ पाता है, वो छू नहीं पाता है हमें। ऐसी जगह है सत्संग। हमें अपने ही अच्छे और अपने बुरे का तो ज्ञान होना ही चाहिए, हमें वो जगह होनी तो चाहिए जहाँ हमें वो ना छू सके, वरना तो सब जगह वो फैला हुआ है। यहाँ तक कि हमारी सांसों को भी उसने रोक रखा है,
हमारी सांसें भी उसकी मर्जी के बिना आ जा नहीं सकती। इतना जबरदस्त पंजा है उसका, जबकि हमारी सांसों पे उसका हक नहीं है, लेकिन हक बन गया क्योंकि हम ठगाई में खुश होने लग गए थे। कोई बात नहीं, गलती शाम का भूला, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। एक पुकार सच्चे ईश्वर की, एक पुकार सच्चे साहिब की, एक ही संस्कार, एक ही विचार और मालिक आ जाएंगे। जब वो अद्या को छुड़ाने आए थे तो हमें भी छुड़ाने आएंगे। हमें पुकारना है, हमें वो ताले को बार बार चाबी लगानी है। वो चाबी हमसे खो ना जाए, खोने वाली वो चाबी है ही नहीं, क्योंकि हमारा अपना आप हमसे कैसे खो जाएगा। एक बार हम मिल लिए जब हमने घट में अपने मालिक के दर्शन एक बार कर लिए, वो तो कर ही लिए ना, फिर वो चाबी हमसे कौन छीन लेगा। फिर तो वो चाबी गुम भी नहीं हो सकती, फिर तो काल हार ही जाएगा। एक भी संस्कार अगर हमारे अंदर गलत पड़ जाए, डरने की बात नहीं है। जब अमृत अंदर है, जहर को ख़त्म कर देगा। ऐसी दवाई आती है ना जिससे जहर बुझ जाता है, समाप्त हो जाता है। यही वो दवाई है हमारी आत्मा, जिससे वो जहर बुझ जाएगा काल का, सदा के लिए फिर नहीं आएगा। आप विश्वास कीजिए, जिसने नाम ले रखा है उसके पास वो अब मुड़ के आएगा नहीं। झकझोरेगा ज़रूर, क्योंकि परखता तो हर कोई है कि कहीं मेरा ही ना हो, कि कहीं मेरा ही ना हो। इतने जन्म जब हमने उसको दिए हैं तो इतना जल्दी थोड़े ही छोड़ देगा, लेकिन छोड़ दिया। देखो, एक झटके में सदगुरुदेव ने छुड़वा लिया। ये होते हैं मालिक, कि सारी जिंदगी जिसके दर्शन करने के इंतज़ार में हमने खपा दी, एक झटके में उसका वो ताला कुंजी देके बहुरी ना आऊं, उसको ठोकर ही मार दी। बहुरी ना, फिर नहीं आऊँगा तेरी नगर में, मुझे तेरी नगर की ज़रूरत नहीं है। बहुरी ना आऊँ ए ही नगरवा, अब नहीं आऊँगा। विश्वास कीजिए, अब नहीं आएंगे इस नगर में, इस बुराई के देश में। हमारा इतना अच्छा लोक है, हमारा इतना सुंदर घर है कि मैं आपको क्या बताऊं। जितनी सुंदर हमारी आत्मा है, जितनी शांत सहज अगर आपने दर्शन किया है, जितना उतना ही शांत हमारा घर है। एक झलक पाने के बाद हमें समझ जाना चाहिए मालिक कैसे होंगे, हमारा घर कैसा होगा। जब एक पलक में भी, एक पल में भी, हमें एक पल के दर्शन में भी इतनी शांति हमें मिल जाती है, तो उस देश में रहने अगर लग जाएंगे तो क्या नहीं मिल जाएगा। जितना ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं उतनी ज़्यादा, जो कर सकते हैं वो करें। सेवा, साधना, सत्संग, यही तीनों साधना के भक्ति के अंग हैं। सेवा, साधना, सत्संग। सेवा कर सकते हैं, सेवा करें। साधना कर सकते हैं तो साधना करें। सत्संग कर सकते हैं तो सत्संग करें। जो हमारे बस में है वो ज़रूर करें। सत्संग सबसे आसान है, सेवा फिर मुश्किल है, साधना थोड़ी सी और। बैठना लेट के करो, अगर वो शरीर के ज़रिए बैठने नहीं देता, लेट के करो, पर करो। वो आधा घंटा बैठने नहीं देता, 10 मिनट बैठो, पर बैठो। नहीं साधना में बैठने देता, किताब पढ़ो। किताब नहीं पढ़ने देता, गुरुजी की सीडी सुनो, सत्संग सुनो। सत्संग में शुरू होते ही मालिक प्रकट हो जाते हैं। सतगुरु साहिब के आसपास रहेंगे वो आ ही नहीं पाएगा। सत्संग में वो साक्षात प्रकट होते हैं। हमें सतलोक जाना ही है और मालिक हम तक आ जाते हैं। मालिक हम तक आ जाएं, ऐसी जगह कौन सी है? सेवा। सेवा करने से कौन खुश नहीं होता, आप बताओ। अगर जब संसार में ही देख लो, कोई हमारी सेवा करे अगर, हम उस पर खुश नहीं होते क्या? अपने आप उसे सब कुछ दे देते हैं ना, कि इसने सेवा की है, इसको ज़्यादा देना। सेवा करने वाले को क्या नहीं मिल जाता है?
जब संसार में मिल जाता है तो परमात्मा वो तो और ज़्यादा दयालु हैं। हम एक बार सेवा करेंगे वो 100 टाइम्स कर देते हैं। ब्याज 100 गुना ब्याज है उनका हर चीज़ का, हर अच्छाई हमारी वो ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं। हमारी 1 मिनट की साधना को 100 मिनट में बदलने का काम है उनका। हमारी 10 मिनट की सेवा को 100 गुना करने का दम है उनमें। वो काल की तरह नहीं है, सेवा को भी खा जाए, साधना को भी खा जाए, फिर सत्संग भी उसका मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि सत्संग की संज्ञा हम सब समझ चुके हैं। जहाँ सच्चे मालिक आए हुए हों वही सत्संग है, जहाँ वो प्रकट ही नहीं वो कैसा सत्संग है, जहाँ काल पंजा मार सके वो कैसा सत्संग है, जहाँ मृत्यु अभी तक गई नहीं वो कैसा सत्संग है। मृत्यु कैसे चली गई? आत्मा में वास हो गया हमारा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। आत्मा बन गए ना अब हम, शरीर नहीं रहे। क्या बनना था साहिब? क्या कह रहे थे? क्या पहचान है तेरी, शरीर या आत्मा? क्या है तू? दो पुरुषो इमो लोके, 2 पुरुष हैं। क्या हैं हम? शरीर या आत्मा। 2 पुरुष हैं। शरीर हैं हम जड़, शर नाशवान, या आत्मा अविनाशी। साहिब कबीर, सच्चे मालिक, सदगुरु मालिक, सदगुरु साहिब, क्या हैं हम? दोनों में से। शरीर तो नहीं होना ना अब, मरना तो नहीं है ना अब। अगर मरना है तो शरीर है, और अगर आत्मा है तो कोई मार के दिखाए। फिर तो कोई मार के दिखाए। आत्मा को कोई मार सके क्या? हुआ है ऐसा जगत में? कभी सुना? आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं? आत्मा ना ही न एनम छिदंती शस्त्राणी, जो भी वो श्लोक है, ना इसे शस्त्र काट सकते हैं, ना इसे वायु सुखा सकती है, ना इसे जल गीला कर सकता है। इसकी मृत्यु ही कभी नहीं होती है। श्री कृष्ण भगवान झूठ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं ना, सच बोल रहे हैं कि आत्मा ना मरती है, ना ही कभी मरी थी, और ना ही कभी आगे मरेगी। आत्मा में मृत्यु जैसी कोई चीज है ही नहीं, और हमने अपनी आत्मा का दर्शन कर लिया है। तो हम अब किसका क्या, आप बताओ कौन तू शख्स है? अब क्या पहचान है हमारी? अविनाशी। कौन तू शख्स है? चेत करो आपको, अपने आप की चेत कर। क्या है तू? ये जड़ शरीर या अविनाशी आत्मा। अब मृत्यु हमें नहीं आ सकती, क्योंकि हमने अपनी आत्मा से रिश्ता जोड़ लिया है। एक बार की साधना 100 बार होके मिलेगी, एक बार की प्रार्थना 100 गुना होकर मिलेगी, क्योंकि हमारे साहिब गिनती के परे हैं, तो गिनती के परे भी होके मिलेगी। ये 100 गुना तो शब्द है समझाने के लिए कि समझ जाएं हम। हमारी एक बार की साधना हमें उस काल पुरुष से, उस मृत्यु से बचा लेती है। तो बार बार जब पारस हैं हमारे प्रभु, हमारे सदगुरु साहिब, उनके चरणों से लगे रहेंगे तो अपने आप ही काल दूर रहेगा। और कुछ नहीं होता। सत्संग करें, सेवा नहीं होती। साधना करें, साधना कम हो पाती है। सत्संग करें, सत्संग से मन उचट जाए फिर सेवा करें। जो मन करे वो करें। तीनों में से कुछ ना कुछ तो हम कर ही सकते हैं ना। सेवा क्या विचार से नहीं होती क्या? सेवा विचार से भी सेवा होती है। जो हमारी श्रद्धा भाव अपने सदगुरु के लिए, अपने मालिक के लिए उमड़ते हैं, वो भी तो सबसे बड़ी सेवा है। उससे बड़ी सेवा क्या होगी? कौन तू शख्स है? कौन है हम? अब अपनी पहचान हमें मिल चुकी है। अब हम इस बहुरी ना, अब तो हमारा वो लास्ट का बचा है, बहुरी ना आऊं ए ही नगरवा। तो पूरे विश्वास के साथ अपनी सेवा साधना सत्संग में हम लीन रहें। सदा उनके चरणों से, सदगुरु साहिब के चरणों से हम लगे रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने विचारों को विश्राम देती हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु साहिब की जय हो।